विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। और चूंकि सामने चुनाव है, जनता के बीच जा करके कुछ कुछ झूठ का पुलिंदा, झूठ का पिटारा खोलते रहते हैं और जनता को गुमराह करते रहते हैं। जो एनडीए गठबंधन के जितने घटक दल हैं, सब आपस में एकजुट है और अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। जो मिशन 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 का है, उसको पूरा करने की दिशा में मजबूती के साथ काम कर। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और सभी सीट हमारे लिए मायने रखता है। बिहार की 243 सीटें हमारा है। हम सभी मिलकर इस पर तैयारी कर रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे भी और मिलकर जीतेंगे भी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में कुछ दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। चाहे एनडीए की घटक दलों की बात करें तो जेडीयू की बैठक थी दिल्ली में अहम, जहां पर सारे जेडीयू के सांसद शामिल हुए। भोज का आयोजन भी किया गया। लेकिन आखिरकार जेडीयू के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और इस बार जो एनडीए के अंदर घटक दल हैं, सबको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हेमराज जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आप लोग लगे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुस्त नज़र आ रहे हैं। आखिरकार क्यों आप लोग यात्रा नहीं निकाल रहे, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी काम की बदौलत जाने जाते हैं। पूरे दुनिया के लोग क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर नीतीश कुमार जी को बताते हैं। वो काम की बदौलत बताते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने वो काम करके दिखाया है। जो बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन और हर क्षेत्रों में जो विकास दिख रहा है, नीतीश कुमार जी की बदौलत ही दिख रहा है। और ये काम करते हैं, लगातार काम करते रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। और चूंकि सामने चुनाव है, जनता के बीच जा करके कुछ कुछ झूठ का पुलिंदा, झूठ का पिटारा खोलते रहते हैं और जनता को गुमराह करते रहते हैं। इसलिए वो रैली निकालें। और हमारे पास, एनडीए के पास तो मुद्दा पर मुद्दा है। हमेशा जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार ने काम किया है, बड़ी बड़ी समस्याओं को निपटाया है, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, महिला सशक्तिकरण के दिशा में बहुत आगे बढ़ के काम किया है, नौकरी और रोजगार की दिशा में बहुत आगे बढ़ के काम किया है। बिहार अब नंबर 1 पर हो गया है नौकरी और रोजगार देने के मामलों में। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर बात करें तो बिहार नंबर 1 पर जा रहा है। तो इस तरह से कई क्षेत्रों में काम हुआ है। जो हमारी जीविका दीदियाँ हैं, जो काम की है, जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है, सबल हुई ये है। सब कह रहे हैं, लेकिन एनडीए के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप लोग जितने घटक दल हैं, सबको सीटों चाहिए, सबको सीट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए ताकि चुनाव लड़ सके। सब कहते हैं कि 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोग में तालमेल नहीं बैठ रहा, आखिरकार वजह क्या है? देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जहाँ तक सीटों के तालमेल को लेकर बात है, तो सीटों के तालमेल को लेकर के एनडीए गठबंधन में कोई झिझक नहीं होती, कहीं कोई ऐलान क्यों नहीं कन्फ्यूजन कर नहीं। रहे आप लोग? कब ऐलान करेंगे? जब उसका समय आ जाएगा, उस समय पर ही ऐलान होगा। और ये साफ सुथरे तरीकों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का 243 विधानसभा सीट पर विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हो रहा है एनडीए का, जिसमें पांचों पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सभी लोग जा रहे हैं। आपके उसी और सम्मेलन में तो देखा जा रहा है कि कुर्सियां, लाठी डंडे सब चल जा रहे हैं। चेतन आनंद को भगा दिया जा रहा है, वीडियो भी वायरल हुआ। दूसरी तरफ जो तस्वीरें आई जहां पर बेबी देवी के साथ भी आपने हमने देखा कि किस तरीके मंच पे क्या कुछ हुआ। आखिरकार सम्मेलन जो है आप लोगों का खराब हो जा रहा है। अपने ही प्रत्याशियों को, अपने ही पूर्व मंत्रियों को इस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, कहीं सांगठनिक स्तर पर कहीं कोई झिझक नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो एनडीए गठबंधन के जितने घटक दल हैं, सब आपस में एकजुट है और अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। जो मिशन 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 का है,
उसको पूरा करने की दिशा में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जेडीयू कैसे दिखेगी, बड़े भाई की भूमिका में या फिर इस बार भी कई छोटे भाई की भूमिका तो नहीं मिलेगी? देखिए, सभी साथ मिलकर लड़ रहे हैं और बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। फिर भी कितनी सीटें? बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और सभी सीट हमारे लिए मायने रखता है। बिहार की 243 सीटें हमारा है। हम सभी मिलकर इस पर तैयारी कर रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे भी और मिलकर जीतेंगे भी। कैसे जीतेंगे? चिराग पासवान उधर अलग सीट की डिमांड कर रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं, उधर बीजेपी है, इधर आप लोग हैं। कैसे होगा सब कुछ? देख के तो लग रहा नहीं है कि चीज़ें सही चल रही है एनडी के अंदर, लेकिन आप कह रहे हैं। देखिए, सबका मिशन एक है और सबका मिशन जब एक है तो आपस में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है सीटों को तालमेल को लेकर के। और ये अगर ज़्यादा सीटें अगर कोई अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं तो ये उनका हक है। हर आदमी को, हर संगठन को अपने संगठन के हित में काम करने का और उस पर अपनी सीटें बढ़ाने का उनको मांगने का हक है। लेकिन ये सब तय होता है एनडीए गठबंधन के जो शीर्षस्थ नेता हैं मिल बैठकर आपस में बात करते हैं और एनडीए गठबंधन में कभी भी सीटों को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। इस बार भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस समय आने दीजिए, समय पर सब ऐलान हो जाएगा। चलिए, बस समय आने दीजिए, समय पर सब ऐलान हो जाएगा और एनडीए के अंदर सब ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जहां चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी है, उधर बीजेपी भी है। अब देखना होगा किसको कितनी सीटें मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।